बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाला है। बहुत ही कम टाइम बाकी रह गया है। मई जून तक हम लोग को इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। और जो लोग पीजीडीसीए करके इस एग्जाम को देने का सोच रहे हैं, जिनका कोई भी बैकग्राउंड कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, तो उनके लिए भारी चिंता है कि कहां से पढ़ें। तो घबराना नहीं है। हम जितना से जितना अवेलेबल सोर्सेज हो सकते हैं उनसे हमारे जो टॉप क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। कहां से? एनसीईआरटी, एससीईआरटी, लूसेंट और घटना चक्र के मिलाए हुए सवाल जो कि एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पूछा जाता है कि बताइए मॉडिफायर कीज किसको कहते हैं, बताइए नेविगेशन कीज किसको कहा जाता है, बताइए फंक्शन की किसको कहा जाता है, न्यूमेरिक कीपैड कहाँ पे है। तो हम लोग को देखना है न्यूमेरिक कीपैड। देख लीजिए यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं ये न्यूमेरिक कीपैड हैं। इसमें भी डायरेक्शन बना हुआ है, ऊपर नीचे अगल बगल। ये भी एक तरह का नेविगेशन की तरह वर्क करते हैं जब ये खराब हो जाता है। असल में नेविगेशन कीज ये हैं। और मॉडिफायर की किसको कहते हैं? मॉडिफायर की जो है शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्टर कीज को, शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्टर कीज को मॉडिफायर कीज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन कीज को दबाने के बाद जो अदर कीज हैं वो अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं। कैसे? अगर कैप्स लॉक ऑन है और शिफ्ट दबा के किसी नंबर को दबाया जाएगा या किसी वर्ड को, तो वो स्मॉल में रिप्रेजेंट हो जाता है, इसीलिए वो मॉडिफायर कीज कहलाते हैं। फंक्शन कीज कौन कौन से हैं? ये सारे 1 से लेके 12th तक जो हैं वो सारे के सारे फंक्शन की हैं। किसी न किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए ये कीज को रखा गया है। और यहाँ पे है एस्केप की, जो कि एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद पास ऑप्शन नहीं है, तो आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ही। मॉडिफायर की ऑन अ कीबोर्ड चेंजेस द फंक्शन ऑफ अनदर की व्हेन प्रेस्ड टुगेदर। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा, फंक्शन की परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन इट्स ओन लाइक रिफ्रेशिंग अ पेज और ओपनिंग हेल्प, जैसे कि मदद मांगना, यूजुअली लेबल्ड एज 1 to 12। रिफ्रेश करने में, किसी तरह का ऑनलाइन हेल्प लेने में या कोई पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए वो फंक्शन कीज बनाई जाती हैं। कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं? अ टिपिकल कीबोर्ड हैज 104 कीज। इसको कीबोर्ड के फादर किसको कहता है? क्रिस्टोफर लोथेम शोल्स, जो कि यहाँ पे ये हैं, इनको फादर ऑफ कीबोर्ड कहा जाता है। कौन क्या बनाए थे? उन्होंने क्वार्टी कीबोर्ड बनाया था। क्या सर बोल रहे हैं? क्वार्टी कीबोर्ड हमको समझ में नहीं आ रहा है। देख लीजिए हम लोग सबके पास, ज्यादातर के पास क्वार्टी कीबोर्ड ही है। कैसे? नहीं यकीन आ रहा है? देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, QWERTY। ये क्वार्टी कीबोर्ड बनाए थे जो कि आज तक चला आ रहा है। इसीलिए कौन थे फादर? ये थे क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। इस लाइन को, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बहुत बार पूछा जाता है। कौन कौन से शॉर्टकट्स एग्जाम्स में जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं? जो रिपीट होते हैं वो कंट्रोल+A, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल+B, बोल्ड। बोल्ड यानी क्रिकेट का बोल्ड नहीं, लेटर को कैपिटल से और चौड़ा कर देना और बड़ा कर देना, उसको कहते हैं बोल्ड। कंट्रोल+C से कॉपी, कंट्रोल+V से पेस्ट, ये ध्यान रखना है। कंट्रोल+D जो है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को चेंज कर देना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आता है कंट्रोल+H, जो कि ज्यादातर एग्जाम में रिपीट करता है, जो कि रिप्लेस करने का काम आता है। 3 इडियट्स में आमिर खान ने जो वर्ड रिप्लेस कर दिया था, हाँ वही वाला वर्ड जिसको धन कहते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया था किससे? कंट्रोल+H दबा के। वो एक वर्ड रिप्लेस करने से सारा का सारा लेटर में जितने जहां जहां वर्ड्स थे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। F से हम लोग अपना रोल नंबर फाइंड कर लेते हैं बड़े बड़े पीडीएफ में, लाइन बाय लाइन जाना नहीं पड़ता है, एक बार नंबर डालते हैं और ऑटोमेटिकली उस जगह पहुंच जाते हैं। या बड़े से बड़े बुक को हम लोग अगर पीडीएफ है उस पेज तक पहुंचना है तो कंट्रोल+Go लिख के, यानी अगर याद है हम लोग को कि 5वें पेज पे या 8वें लाइन पर है, तो कंट्रोल+G दबा के वो एग्जैक्ट लाइन तक हम लोग पहुंच जाते हैं। इटैलिक्स यानी इस तरह से कर्सिव राइटिंग में लिखने को इटैलिक्स कहते हैं। कंट्रोल+J जस्टिफाई, क्या चीज जस्टिफाई करता है? कोई भी एक पेज है उस पे लिखा हुआ है इस तरह से, एक लाइन लंबा, एक लाइन छोटा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, तो इसको ठीक करने के लिए कंट्रोल+J दबाया जाता है ताकि एग्जैक्ट सीधा और सेम लाइंस एग्जैक्ट सेम साइज का बने। कंट्रोल+L जो है लेफ्ट साइड से
अरेंज करके लिखने को कंट्रोल प्लस एल लिखते हैं, राइट साइड से अरेंज करने को इसको कहते हैं कंट्रोल प्लस आर। ये देख लीजिए कंट्रोल प्लस आर और कंट्रोल प्लस जे एक साथ याद रखना है। और कंट्रोल प्लस जे क्या कर रहा है, एकदम मिडिल में उसको अरेंज कर देता है। कंट्रोल प्लस एम इंडेंट है, और सबसे अहम क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए। एस से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं, और कंट्रोल प्लस टी जो है वो जो है न्यू टैब बनाता है, यानी न्यू टैब खोल लीजिए। और हैंगिंग इंडेंट को चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस क्यू से रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हम लोग रिमूव कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस यू से क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम लोगों ने लिखा है इंडिया और इंडिया को अंडरलाइन करना है, तो कंट्रोल प्लस यू दबाते साथ इंडिया के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाते हैं, WWE खेलिएगा तो लाइव जाने का खतरा है। उसी तरह से कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से डॉक्यूमेंट क्लोज कर देना होता है। कंट्रोल एक्स से हम लोग कट करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स कट और कंट्रोल प्लस सी कॉपी में क्या फर्क होता है? कंट्रोल प्लस सी कॉपी में यह फर्क होता है कि कॉपी को बार बार प्रिंट कर सकते हैं। बार बार कंट्रोल प्लस पी करके हम लोग 50 बार एक ही लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल प्लस एक्स अगर यानी कट किए हैं तो सिर्फ एक ही बार वहां पे प्रिंट किया जा सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। कंट्रोल प्लस वाई जो है वो रीडू करता है, कंट्रोल प्लस जेड जो है वो अंडू करता है। अंडू एक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई हम लिखे थे ये पेज गलती से डिलीट हो गया मेरे से, ये पेज लिखे थे डिलीट हो गया मेरे से, तो नहीं, अंडू एक्शन कंट्रोल प्लस जेड यानी अंडू, जो किए हैं उसको हटा दिया जाए, यानी वापस से वो पेज अपीयर हो जाएगा। अगर एक लाइन स्पेस देना है तो कंट्रोल प्लस 1 दबाइए, अगर डबल स्पेस देना है तो कंट्रोल प्लस 2 दबाइए, और अगर 1.5 लाइन का स्पेस जो है वो कंट्रोल प्लस 5 दबाइए। और इसी तरह के रेगुलर अपडेट जो जो एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।